खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की सबसे बड़ी अदालत देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग को लेकर नाराजगी जताती है और सरकारों को ताकीद करती है कि वो मौके पर फैसला करने वाली भीड़ के गुस्से को काबू में करें। वो सेंटर की सरकार को ताकीद करता है कि वो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनने से बचाने के लिए अलग से सख्त कानून लेकर आए। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके चंद घंटों के अंदर ही 80 साल के बुजुर्ग एक सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश को झारखंड में कुछ लोग पीट पीट कर मार डालने की कोशिश करते हैं। पिटाई का आरोप बीजेपी और बजरंग दल नेताओं पर लगा है, जिन्होंने ऑन द स्पॉट इस पिटाई को यह कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की कि अग्निवेश आदिवासियों को भड़काते हैं और इसीलिए उन्हें सबक सिखाया गया है। देश पर हावी होती ऐसी ही सोच के खिलाफ आज ऑपोजिशन पार्टीज ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर दिया। बढ़ते मॉब लिंचिंग कल्चर के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ और यहां तक कि मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक मूव कर दिया गया। सरकार के पास बहुमत है, सो वो भी दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तैयार है। 20 जुलाई को इस पर बहस होगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी देश में हिंदू तालिबान की शुरुआत कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अब संसद में भीड़ के बढ़ते गुस्से पर ऑपोजिशन का यह रुख, क्या मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों पर घिर गई है सरकार? आज होगी इसी पर बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मॉनसून इजलास में मोदी की अग्नि परीक्षा। मुल्क में लिंचिंग के मामले पर पार्लियामेंट में सवाल। हुजूमी तशद्दुद पर पार्लियामेंट में क्या घिर गई है हुकूमत? मॉनसून इजलास में मोदी की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। वहीं लोकसभा में आज मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश किए गए तहरीके अदम एतमाद की मंजूरी के बाद अब इस मामले में 20 जुलाई को लोकसभा जबकि राज्यसभा में 23 जुलाई को बहस की जाएगी। मॉब लिंचिंग मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट मुल्क में बढ़ती हुजूमी तशद्दुद पर नाराजगी का इजहार कर चुकी है। वहीं मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों को हुजूमी तशद्दुद के लिए कानून बनाने के लिए ताकीद की जा चुकी है। आज राज्यसभा में हुजूमी तशद्दुद का मामला ज़ेर बहस रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हंसराज अहीर ने कहा कि रियासती हुकूमतों को मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ पर भी ऐसी घटना हो रही है वहाँ एफआईआर होता है, कायम होता है, अरेस्ट किया जाता है। गृह मंत्री जी ने बार बार एडवाइजरी निकाली है कि एक भी ऐसे मामले में वहाँ पे कोई गलती ना करे, तुरंत गुनाह कायम करें और अपराधियों को अरेस्ट करें, और सब राज्य सरकारें करती है। अगर आप एक मजहब के लिए भारत बनाएंगे तो वो तो शायद देश को तोड़ सकता है, लेकिन जब सब लोग एक साथ रह सकेंगे तो देश कैसे तोड़ जाएगा? वहीं झारखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए स्वामी अग्निवेश पर किए गए हमले की चार जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। इस दरमियान कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने तंजिया ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इशारों में तनकीद का निशाना बना डाला और कहा कि वो ताकतवर के सामने झुकने और कमजोरों को कुचलने में यकीन रखते हैं। उन्होंने मुझे पर अटैक कर दिया, बुरी तरीके से लात घूंसों से मार के कपड़े फाड़ करके और घायल कर दिया। अपने आप में ये अत्यंत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। प्रजातंत्र में इस तरह के हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो पहले तो जिन शरपसंदों ने उन पर हमला किया, मैं उनको निंदा करता हूँ, उनको बुज़दिल कहता हूँ। और आदरणीय स्वामी अग्निवेश हिंदुस्तान के एक बेहतरीन स्कॉलर। मॉब लिंचिंग जैसे मामलात पर कांग्रेस लीडर शशि थरूर का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी मुल्क में हिंदू तालिबान की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और अब पार्लियामेंट में लिंचिंग मामले में अपोजिशन का रुख, क्या मॉब लिंचिंग या हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते मामलों में घिर गई है हुकूमत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों में घिर गई है सरकार? यह है हमारा आज का सवाल। जिस तरह से पूरा ऑपोजिशन इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रणव झा साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जूही सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, लखनऊ से वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मशकूर उस्मानी हमारे साथ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ अरविंद निशात साहब, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, वो थोड़ी देर में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल नवीन जिंदल साहब आपसे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें साफ कहा जाता है, सरकारों को यह ताकीद की जाती है कि आप सख्त कानून अलग से बनाएं मॉब लिंचिंग को लेकर, क्योंकि यह टेंडेंसी लगातार देश में बढ़ती जा रही है। भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है लोकतंत्र पर, और हम देखते हैं क्या उसके चंद घंटों बाद ही झारखंड में, जहां आप ही की सरकार है, आप ही के लोग स्वामी अग्निवेश की पिटाई कर देते हैं। बीजेपी के 7 लोग नामजद हुए हैं, उसमें एक बजरंग दल का सदस्य है और बाकी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और सबसे खास बात यह रही कि पिटाई करने के बाद, एक 80 साल के बुजुर्ग सोशल एक्टिविस्ट की पिटाई करने के बाद उसको जस्टिफाई भी किया गया। पूरी की पूरी पार्टी जस्टिफाई करती रही कि भाई इन्होंने तो ये किया, इन्होंने तो वो किया, यानी जस्टिफाई है कहीं ना कहीं उनके साथ जो हुआ। आपको नहीं लगता यही सोच जो है ये मॉब लिंचिंग कल्चर को बढ़ावा दे रही? समीर भाई, मॉब लिंचिंग क्या है कि ये एक जो है किसी जाति या किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। हाँ, लेकिन जो कल से जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये आदेश दिया जी, सब उसका स्वागत कर रहे हैं, कोई ऐसा है नहीं जो स्वागत ना कर रहा है। और कानून सरकार में है, सरकार ने कानून ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हो। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो और सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। हालांकि जितने भी राज्य सरकार, अगर जरूरत नहीं पड़े, जरूरत है नहीं, वो भी बताऊंगा मैं, जरूरत है या नहीं वो भी बताता हूँ जी। राज्य सरकारें का विषय है कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम। हाँ। और राज्य सरकारें करती है, राज्य सरकारों ने अपने भी कानून बनाए हुए हैं और केंद्र के भी कानून बने हुए, आईपीसी की धारा में सब कुछ है जी। लेकिन अब जब जिसकी विषय पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि तहसीन पूनावाला साहब गए थे, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, किसी के बारे में बात नहीं करी। जो उन्होंने नाम दिए थे वो भाजपा शासित राज्यों के दिए थे और कहा था गाय के मामले पर बवाल हो रहा है, भीड़ तंत्र इकट्ठा हो रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है। 5 घटनाएं हैं गाय को लेकर के, 45 लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्याएं हुई हैं। टोटल 45 लोगों की। देखिए गलत डेटा मत 200 से ज्यादा, आपका नंबर आएगा तो बोलिए, वरना फिर मैं ही बताऊंगा। डेटा गलत नहीं है। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाल काटने पर मॉब लिंचिंग हुई है। बच्चा उठाए जाने के चोरी के मामले पर मॉब लिंचिंग हुई है। बिल्कुल हुई है। और ये कर्नाटका में जहां हुई है वो कांग्रेस और वामपंथी दलों की सरकार है। मैं मालदार उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में आपने देखा है क्या हुआ। अभी मैंने जो सवाल पूछा वहीं आ रहा हूँ, आपने वहां तो आपकी सरकार है, सर्वोच्च न्यायालय से आपने झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार है क्या? मैं वही बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए। ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, नवीन जी, आप अभी भी जो है 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। 4 साल से सरकार में है। हाँ, मशकूर तो बहुत पहले से होती रही है। ये कोई ये नहीं कह सकते कि कम हुई ज्यादा। 2015 में अखलाक वाले मामले के बाद एक लगातार एक नया सिलसिला हम देख रहे हैं ना। लेकिन एक बात है, क्योंकि उसको बढ़ावा कैसे दिया जाता है। हाँ, बढ़ावा कैसे दिया जाता है, मैंने आपको बताया। वो समीर भाई जो आपने बताया, उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने बताया, मैं वही बता रहा हूँ। वहां पर तो बीजेपी के लोगों पर आरोप है भाई, स्वामी अग्निवेश की पिटाई क्यों की गई? अग्निवेश जी की भी बात के विषय में उनकी तो जान चली जाती। 80 साल के बुजुर्ग को इस तरह से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको लात घूसे मारे गए। ऐसा लगता है कि कोई एक आदमी खड़ा होकर के किसी धर्म विशेष के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे और कहे भीड़ भड़के ना, तो मार डालेंगे उसको, भीड़ भड़के ना। अगर आप ये कहते हैं, आप दूर मत जाइए। कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? किसी ने कार्टून बनाया किस देश में और इस देश में बवाल हो गया, उसका क्या लेना देना था? क्यों किया आपने? गलत बोल रहे हैं क्या? क्यों किया? नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उससे अलग है कि अगर वो गलत कह भी रहे हैं, कहते हैं कि बाबा अमरनाथ का कोई अस्तित्व नहीं है, आप कहीं कम छोड़ दे उसको। मैं कहता हूं नहीं करेंगे आप क्या बात करते हैं? आप उनकी बातों को किस देश में, इस देश में आप उनकी बातों को खारिज कर सकते हैं ना। अगर उनकी बात कोई नहीं पसंद आई तो आप उनकी बात को खारिज कर दीजिए। दंगे क्यों हुए? कार्टून बनने वाले पर कार्टून बना तो इस देश में दंगे क्यों हुए? किस लिए हुए मुझे बताइए। प्रणब झा साहब, मॉब लिंचिंग को मैं समर्थन नहीं करता हूं किसी प्रकार का भी। ठीक है, कानून बनने चाहिए, कानून बने, लेकिन जिन सरकारों में सत्ता मैं वो एक छोटी सी बात मेरी रह गई, मैं कहना चाहता था जल्दी से 12 लोगों, उसके अंदर 12 मुस्लिम लोगों की मृत्यु हुई है मॉब लिंचिंग में, बाकी हिंदू लोग मारे गए हैं। मेरा यह कहना है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। सुन लीजिए मैं बताता हूँ उसका। आपने इंसानियत का खत्म हो रहा है, उसकी बात हो रही है। बात करिए ना। आज जो है राहुल गांधी 12 लोगों पर ट्वीट करते हैं, विपक्ष के लोग 12 लोगों पर ट्वीट करते हैं, बाकी किसी पर नहीं करेंगे, क्यों? उनके घर भी
नहीं आपकी जाएंगे, political उनकी party बात का भी नहीं काम यही जाएंगे। है। अरे हम नहीं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है का काम। नवीन आपकी बात हो गई और मैं आपने यहां पर जो कर फिर दिया क्लियर उसको कर देता हूं देख कि रही यहां है। पर किसी हिंदू के कत्ल की बात नहीं हो रही, किसी मुस्लिम को मॉब लिंच किया गया इसकी बात ही नहीं हो रही। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत खत्म होती है, इंसानियत मारी जाती है जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करें तो खुदा के वास्ते इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। प्रणव झा साहब, ये जो सोच है ना कि इन्होंने तो ऐसा कहा था, इन्होंने तो इतना गलत किया था, और इस सोच को जो जस्टिफाई हम करने लगते हैं, आपको लगता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक है? यही सोच जो है ये मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं, इंसिडेंट देख रहे हैं और पैटर्न एक देख रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है इस देश में। दुर्भाग्य से लोगों की संवेदनाएं इतनी ब्लंट हो गई हैं, इतनी कुंठित हो गई हैं, और लोग ऐसे अभ्यस्त होते जा रहे हैं एक के बाद एक बहसीपने को लेकर के कि मतलब शौक के अलावा और क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। पर ये हमारे और आपके करने से नहीं होगा, करना उनको होगा कि जो शासन में है उनको संवेदनशील होना होगा। आप ये बताएं कि लाख कानून बन जाए, लाख निंदा हो जाए, लाख भर्त्सना हो जाए, पर जो हुक्मरान है, जो केंद्र का मंत्री है, वो अगर ऐसे आरोपियों को वो सम्मानित करने लग जाए, उनको फूल माला देने लग जाए, और उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी का, जो कि एक बहुत रीजनेबल चेहरा हो, एक ऐसी शख्सियत हो जिसकी हर तरफ जो उसकी लिबरल फेस के रूप में जाना जाता हो, और वो भी बाध्य हो जब उसको ये पता हो कि इसका राजनीतिक फायदा उठाना है, और पार्टी ने ये तय किया है, क्योंकि उनका जो पैतृक संगठन है उन्होंने ये तय किया है कि हमें इस मुद्दे को और ज्यादा उछालना है, और उसको वो जो बढ़ावा देने लग जाता है, तो उसके बाद फिर तो उससे कोई भी जो है तर्क फिर कुछ रह ही नहीं जाता। उसके बाद जो तय करना है वो ऐसे लोगों को तय करना है जिन लोगों ने सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि आइए डिबेट कीजिए इस मसले पर कि मैंने क्या गलत किया। तो कांग्रेस पार्टी उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगी क्या? मैंने उनका वो पढ़ा था, मैंने उनकी चुनौती पढ़ी थी, और बड़ा फेमस वो है, कोट है मेरे ख्याल से जॉर्ज ऑरवेल का, मैंने ट्वीट भी किया था कि नेवर रेसल विद अ पिग, नेवर रेसल विद अ पिग बिकॉज यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल ऑल्सो डिफीट यू विथ हिज एक्सपीरियंस। कहने का मतलब कि ऐसे लोग जो तर्क नहीं करना चाहते, कुतर्कों पर आपसे वाद विवाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से उलझेंगे तो उसमें नुकसान, उसमें फायदा जो है समाज का नहीं होगा, फायदा जो है नैरेटिव का नहीं होगा। साहब आपसे एक छोटा सा सवाल है, जो है समाज का कोई फायदा नहीं होगा। मॉब लिंचिंग को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया 1984 में बड़े संगठित तौर पे देश के अंदर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर, सिखों की मॉब लिंचिंग कर उनको मारा गया। उसके बाद जितने आरोपी थे उनको अपने मंत्री बना दिया। देश के अंदर जिसने पहला प्लेन हाईजैक किया भोलानाथ को, आपने उसको अपना सांसद बना दिया। आप मॉब लिंचिंग का समर्थन करते रहे। समाजवादी पार्टी के 2 मंत्रियों ने 2 पत्रकारों को जिंदा जला दिया, और उनका मंत्री बनने के बाद आपने उनसे समझौता कर लिया, उनके साथ तो मतलब ममता बनर्जी के शासन में कत्लेआम किया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने कुछ गलतियां की हैं इतिहास में, तो इसलिए आप भी करेंगे। राहुल गांधी से मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं की बात करेंगे उनको, समीर मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, इनको रुकवाएं। मेरे ख्याल से जो बात कह रहे हैं इनमें कोई बात में जो है जल्दी से प्रणव झा साहब 10 सेकंड बात ये कह रहे हैं कि अगर आधारहीन बात पर ये देखिए, ये अपनी गलती को स्वीकारने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि पहले लोगों ने ऐसा किया होगा। आधारहीन बेकार बातें, बेतुकी बातें, हर बात का जवाब होगा, क्योंकि कानून रहा इस देश में पिछले 70 सालों में, और जनता हर 5 साल पे जो है न्याय करती है। तो ये जो है तर्क देके अपने आप को जस्टिफाई कह रहे हैं कि पहले के लोग जो हैं वो आताताई थे, आतंकी थे, अगर उन्होंने गलतियां की हैं इसलिए हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान की खेती करके हमें फायदा होता है, हमें चुनाव में फायदा होता है। ये जब ये इस तरह का तर्क होगा, और इस तरह के भाजपा के प्रवक्ता यहां आकर बोलेंगे, और सरकार के मंत्री ये करेंगे, तो फिर आप और हम क्या कर सकते हैं?
ये ठीक है, जनता ही मशकूर इनको- वजह इनको क्या जो है घर बिठाएगी, वजह तो क्या इनको है ये सीख मिलेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये हिंदू मुस्लिम डिबेट बने होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से मतलब ही नहीं है, कोई भी मारा जा रहा है, सबसे पहले मैं- तो हमें उसकी चिंता होनी चाहिए। मैं आदरणीय नवीन भाई से गुजारिश करूंगा कि बीच में हस्तक्षेप ना करें जी। आप पहले पूरी बात को सुन लें। देखिए वजह क्या है, ये सबसे अहम बात है समझने की। जब मॉब लिंचिंग की घटना 2014 के बाद से स्टार्ट होती है देश के अंदर में, पहले तो मॉब लिंचिंग वर्ड कोई जानता भी नहीं था इस देश के अंदर कि मॉब लिंचिंग कोई वर्ड था, लेकिन आज आप एक स्कूल गोइंग चाइल्ड से अगर पूछेंगे मॉब लिंचिंग, तो वो आपको बता देगा अखलाक, अफराजुल, पहलू खान और तमाम नाम बता देगा। और ये कहानी स्टार्ट होती है मोहसिन नाम के लड़के से, जो कि एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट था, एक दाढ़ी रखे हुआ एक लड़का था, उसकी लिंचिंग की गई। एक सेकंड सुनिए, बात सुनिए, आप करेक्ट बात नहीं कीजिएगा। अरे नहीं मालूम है आपको, अभी आप बोल रहे हैं कि एफआईआर कांग्रेस ने दर्ज की, कांग्रेस का पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, 2011 में क्या हुआ? ठीक है, आपको मालूम नहीं है कुछ भी। दूसरी बात आपने ये कही कि ये बात कांग्रेस ने की। अरे मैं ये पूछता हूं कि जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी भी करेगी क्या? फिर आप में और उसमें फर्क क्या है? देखिए एक सेकंड बात सुनिए आप। और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगभग 86 से ज्यादा घटना हो चुकी। अभी पिलकुआ में आप देखिए कासिम को किस तरह से मारा गया। और इतने अफसोस की बात है कि आजादी के 70 साल बाद किसी को इस बात के लिए शक पे मार दिया जाता है कि वो शायद किसी एक ऐसे जानवर का खरीद बिक्री कर रहा है या उसका उसने मांस खाया। बताइए, चोरी में मारे गए। एक सेकंड, अरे सुनिए बात को, बच्चा चोरी की बात कर रहे हैं आप। कैसे कासिम में कैसे मारा? क्या मालूम है आपको? 45 केस में मारा केस है, 5 केस है को आपने 5 केस है, 5 केस की बात कर रहे हैं अब 5 केस की बात करेंगे, 45 केस की बात से काटा है। कर्नाटक में किसे मार दिया गया? और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 2 लोगों को बच्चे चोरी मार दिया। इनको चुप कराइए। इन तमाम केसेस में एक ये चीज देखा गया कि एक मॉब जो है उसको मालूम है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, वो रोजाना उनको बचाने का काम करेंगे। अब देखिए ये जो स्वामी अग्निवेश जी के साथ हुआ, एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है हिंदुस्तान की। अब देखिए ये इनको मालूम नहीं है कि किसने किया, लेकिन ये स्टूडियो में बैठ गए उनको डिफेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कर्नाटक में सरकार वो, अरे सुनिए बात सुनिए, अरे उनसे स्टेट गवर्नमेंट का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग क्यों नहीं करते कार्रवाई? उनको बचाने के लिए तमिलनाडु में क्यों नहीं करते कार्रवाई? रेणुका की हर स्टेट के अंदर, हर जिला के अंदर 6 लोगों की हत्या कर दी। चुप रहिए, बात आप जो एक नवीन एक करके आपने देखिए बीच में बोलने को कहा, मैंने आपको वक्त दिया। सही बोलेंगे, मिर्ची लगेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की, उनको मालूम था कि जब रात में 8 बजे या 9 बजे यहाँ पे डिबेट होगी तो नवीन जी जैसे लोग, तमाम लोग वो यहाँ पे बैठ के उनको डिफेंड करने का काम करेंगे। उनको ये बल मिलेगा जब एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर जयंत सिंह जाके माला पहना देता है, बाद में अपॉलजी दे दे। अरे भाई क्या मैसेज गया? मैसेज तो यही गया ना कि जिसने लिंचिंग की, जिसने किसी मासूम की हत्या की, उसको सम्मान दिया गया। आज के डेट में बीजेपी में होर लगी हुई है, कौन ज्यादा कॉमनल है, वाजपेयी साहब, कौन ज्यादा ऐसे लोगों को सम्मानित। अरविंद वाजपेयी साहब, मानेंगे आप मैसेज गलत जा रहा है और इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सख्त कानून अलग से बनाइए, तो वो तो है, लेकिन मैसेज जो गलत जा रहा है उसे भी रोकना पड़ेगा। देखिए मॉब लिंचिंग एक समस्या है और आज की समस्या नहीं है, पिछले कई इतिहास उठा के देखिए, बहुत पुरानी समस्या है। और ये नहीं कि इस पे कानून नहीं है। मॉब लिंचिंग में भी हत्या होती है, मॉब लिंचिंग में मॉब होता है, वो हत्या करती है। तो हत्या किसी प्रकार की होती है उसमें 302 की धारा आईपीसी की लगती है और मुकदमे चलते हैं। और जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है उनमें सब में एफआईआर हुई है, सब में एक्यूज अरेस्ट हुए हैं और सब में चार्जशीट फाइल हुई है। लेकिन ये पता है सर, लेकिन पैटर्न तो नहीं लग रहा ना। पैटर्न तो देखिए आप पिछली कुछ घटनाओं का। राहुल गांधी ऐसे लोग, अरे एक्यूज को आप लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अरे एक एक करके भाई, एक एक करके। अरे सुनिए तो सही, पहले स्टूडियो वाले पहले समस्या को सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। जी, जब सुनना ही नहीं, जब सुनना ही नहीं चाहेंगे, जब सुनना ही नहीं चाहेंगे तो क्या जवाब देंगे? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कोई अलग से इसका कानून बनाइए जिससे एक मैसेज जाए। लेकिन आप इस समस्या को खाली कानून से नहीं रोक सकते, सामाजिक जागरूकता भी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। अब कल की घटना की बात करते हैं स्वामी अग्निवेश की, तो उसमें फौरन एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और अभी आपने बताया कि 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो रूल ऑफ द लॉ विल प्रिवेल, जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर इन घटनाओं को रोकना है तो ये हम राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी है, सामाजिक जागरूकता करने की जिम्मेवारी है और समाज में ऐसा माहौल बनना चाहिए
जो गंगा जमनी तहमीज की बात है, जो सोशल फैब्रिक की बात है और जो सेकुलर की बात है, वो समाज में फलना फूलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही कहता है। अब आप एक पार्टी को ब्लेम करने लग जाएंगे। नहीं, देखिए कौन जस्टिफाई कर रहा है? बीजेपी वाले कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे। नवीन जी क्या कह रहे हैं? नवीन जी भी यही बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी कैटेगरी की हो या बच्चा चोरी की हो, ठीक है, निंदा होनी चाहिए। आपको निंदा ठीक है, जूही सिंह जी एक मिनट, बिल्कुल होनी चाहिए। निंदा करते हैं सारे लोग, निंदा करते हैं, इतना वक्त नहीं है। बीजेपी भी करती है, सारे लोग एक साथ ना बोले प्लीज, सारे लोग एक साथ मत बोलिए। गुंडा एलिमेंट होते हैं ये, और वो समाज मत कीजिए व्यूअर्स को प्लीज, सारे लोग साथ मत बोलिए। जूही सिंह जी, लेकिन आज मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, एडजर्नमेंट मोशन आया और उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सरकार की तरफ से दिया गया है, क्या आपको लगता है ये सही तरीका है या फिर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई सख्त कानून और ज्यादा बनाएं, तो वो कानून कैसा हो, उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाएं, इन सारी बातों पर बहस होती। तीन चीजें मैं कहूंगी अमीर भाई। एक तो यहाँ हिंदू मुसलमान किसी ने किया नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी प्रश्न करो, अजीब सी झुंझुलाहट हो जाती है इन लोगों को, इनके और इनके सहयोगियों को। और ये भी एक तरह की लिंचिंग है कि आप किसी की बात सुने ना, आप केवल जोर जोर से चिल्लाकर लोगों की आवाज को दबाना चाहें। आपके मंत्री जाते हैं, माला पहनाते हैं, फिर एक ट्वीट कर देते हैं कि आप प्रधानमंत्री या आपके शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर कोई भी पब्लिक में स्टेटमेंट दिया। स्वामी अग्निवेश की बात कर रहे हैं, आप ही के एक बड़े नेता ये कहते हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे कि आपने उनकी निंदा की। आप कह रहे हैं कि ये तो रूल ऑफ लॉ है, होता रहता है, एफआईआर रजिस्टर होगा। वो तो रूल ऑफ लॉ है, लेकिन आपका नेतृत्व, आपकी जो पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के लोग हो, क्या वो खुलकर उसका तिरस्कार करते हैं, उसकी निंदा करते हैं? उसके अगेंस्ट आप पार्टी में क्या स्टेप ले रहे हैं? आपका मैसेज तो यही जा रहा है कि आप उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी आसानी से ये लॉ नहीं बनाया। हमारा सर, हमारा वो छोड़िए सर, आप बोलते रहेंगे हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर बोलते रहेंगे, ये बहुत संजीदा मसला है। सुप्रीम कोर्ट आज हम लोगों का काम कर रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। आप तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी सरकार है कई प्रदेशों में, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। क्या आप सारी घटनाओं को जस्टिफाई कर ले जाएंगे? आप कह ले जाएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अरविंद निषाद साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं। अरविंद निषाद साहब, एक सहयोगी दल के तौर पर क्या फर्ज बनता है? क्या आप लोगों को चिंता नहीं होती? इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत चिंतित है और वो चिंता जताती है और 4 घंटे बाद एक और केस हो जाता है। नहीं, देखिए, हम लोगों की भी चिंता है। जिस प्रकार से देश में इस तरह के मामलों का संख्या बढ़ते जा रहा है, मैं समझता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने को किसी की इजाजत नहीं, कानून हमारा देता है, संविधान इजाजत नहीं देता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां भी घटनाएं घटी है उन सभी राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है। चाहे कल ही स्वामी अग्निवेश के मामले में जो कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, ठीक है, घटनाएं घटी हैं, यह दुखद है। मैं मानता हूं कि घटना नहीं घटना चाहिए। पार्लियामेंट में माननीय न्यायालय ने पार्लियामेंट को जो सुझाव दिया है, सरकार को जो सुझाव दिया है, इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सर्वदलीय बैठक सरकार को बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक में जो तथ्य उभर करके सामने आएंगे, उस तथ्य के आधार पर केंद्र सरकार को कोई ठोस निर्णय और कदम उठाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में देश के आगे आने वाले दिनों में कोई और ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का कोई मॉब लिंचिंग की घटना सामने नहीं आए। हाँ, नहीं तो ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठा रहा है। मैंने पूछा नो कॉन्फिडेंस मोशन में साथ खड़े होंगे क्या? तो स्पेशल स्टेटस के लिए लेके आई? नहीं, मैंने कहा ना कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए इस विषय पर, और सर्वदलीय बैठक में जो तथ्य उभर करके सामने आएंगे उस आधार पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का जाके अनाउंसमेंट करके आए थे मोदी जी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नंबर गेम की बात होगी। अरे भाई आप लोग प्लीज चुप रहिए।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नंबर गेम की बात होगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने आज साफ कहा कि किसने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, जबकि सरकार के नंबर सबके सामने है। ऐसे में आखिर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, ये जानते हुए कि सरकार के पास बहुमत है, इसका मतलब क्या है? ये किस नजरिए से लाया गया? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या मॉब लिंचिंग पर घिर गई है सरकार? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणव झा साहब कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। प्रणव झा साहब, शशि थरूर साहब ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था हिंदू पाकिस्तान का, कि भाई हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा 2019 में अगर मोदी जी फिर से आ गए, फिर से पीएम बन गए। अब वो कह रहे हैं कि देश में बीजेपी और आरएसएस हिंदू तालिबान की शुरुआत कर रही है। इसी तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए और साथ ही साथ उनके केरल में जो ऑफिस पर हमला हुआ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ वर्कर्स वहां पर पहुंच गए थे, इन सारी बातों को क्या आपकी पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है? क्या वाकई इतनी डेंजरस सिचुएशन हो गई है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है, या बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए? देखिए समीर, कोई भी इस तरह का विवाद जो है वो बेकार है, वो आवश्यक नहीं है समाज में, क्योंकि समाज जो है पहले ही कई चीजों से जूझ रहा है। और पिछले 4 साल में जो स्थिति रही है, आपने शुरुआत जब डिबेट की मॉब लिंचिंग की, तो मैं ये इस बात का जिक्र करना चाहता था कि देखिए देश के सामने इस समय जब आज हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया, तो उसमें जो है लगभग 13-14 ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि देश बिल्कुल बुरी तरह से जूझ रहा है। और जो ये मुद्दे हैं वो सरकार का चौतरफा जो विफलता है उसकी वजह से है। तो क्या ये क्या है? ये कैसा अविश्वास है लोगों के मन में कि वो कानून को अपने हाथ में लेने को तैयार है। ये कह रहे हैं कि कैसी बातें हैं कि बच्चों का अफवाह। एक जगह तो ये सुना गया महाराष्ट्र में कि किसी भाई साहब का जो रिंगटोन था वो अंबेडकर के किसी गाने के धुन पे था और लोग इतने नाराज हो गए कि उनकी लिंचिंग हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 2 कारण हैं। एक ये कि निराशा है। निराशा किन वजहों से है? वो देखिए कि रोजगार का कहां वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और जब आंकड़े देखें पिछले 4 सालों में तो लगभग 12 लाख रोजगार मिले हैं। इसी तरह से देखें महिलाओं की असुरक्षा की बात हो, या ये मॉब लिंचिंग हो, या महंगाई हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रणव जी आपने, लेकिन मतलब शशि थरूर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके साथ आपकी पार्टी है या नहीं है? सरकार ने जिन वादों, या ये भी उनका निजी बयान है? देखिए इसके बारे में मेरे ख्याल से काफी बहस हो चुकी है। इसके बारे में काफी बहस हो चुकी है, और जो उनका आशय था वो बहुत स्पष्ट हो चुका, बहुत स्पष्ट किया कांग्रेस पार्टी ने कि क्या कांग्रेस पार्टी क्या बिलीफ है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है इंडियननेस की पार्टी है, और जिस माहौल का वो बात कर रहे थे, सही बोला गलत बोला, कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को वीकन किया जा रहा है, जुडिशरी वीक हो रही है, तो ये आशय था कि पाकिस्तान क्यों बना? वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। मुसलमान वहां चले गए, पर वो विफल, वो लोकतंत्र जो है वो बेकार हो गया। तो यहाँ ये आशय ये है कि जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, लोग इसी तरह से अगर कंगारू जस्टिस करने लगेंगे, सड़क पर अगर न्याय होने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सड़क पर उतर आएंगे, तो फिर क्या रहेगा? फिर हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है वो विफल हो जाएगा। ये तुलना सिर्फ ये है, और इसको किसी धार्मिक रंग से देखना और इस पर विवाद करना, ये बिल्कुल ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, नवीन जवाब दीजिए आप इस बात का। ठीक है, बहुत हद तक प्रणव ने ये बात जो मुद्दे हैं उन मुद्दों क्लियर करने की कोशिश की है कि उनकी सोच क्या है, इस तरह के बयान के पीछे वर्ड्स को ना पकड़ा जाए, उनकी सोच क्या है ये वो बता रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ कल किसी चैनल पे जो है पिटाई हो गई, पाकिस्तान चले जाए, किसी चैनल पे लड़ाई हो गई, अगर उनके ऑफिस पर हमला हुआ, वो ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह का कल्चर जो डेवलप हो रहा है हमारे देश में वो गलत है, तो आप कह रहे पाकिस्तान चले जाओ। समीर भाई, केरल के अंदर कल टेलीविजन पे जो हुआ, भारत के टेलीविजन पे पहली दफा हुआ ये। साहब, आप ही के सहयोगी की सरकार है केरल में, जिसके साथ आप महागठबंधन की बातें करते हैं। उस केरल में
उसकी सरकार है। है तो वो क्या विदेश की सरकार है? तादाद के अंदर नरसंहार करा दिए। आप क्या कह रही है, सरकार करती है? अरे सुन लीजिए, तो क्यों नहीं कानून व्यवस्था संभालती वो? राज्य सरकार का काम है संभालना। 60 साल सत्ता पर है, आपको इतनी जानकारी नहीं है? कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? केंद्रीय अरे सुनिए, आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। ब्लेम गेम खेलना वो बोल रहे हैं, आप उनको तो सपोर्ट करेंगे। अरे भाई सेंटर में किसकी सरकार है? अरे तो स्टेट की कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? आपको जानकारी नहीं है? अरे जो जिन्ना के प्रेमियों से आपका जवाब हो गया है, बेकार की बात मत करिए। ये बोलिए देश के अंदर भीड़, अरे तो भीड़ मत करिए आप लोग, चलेगा ये करिए आप लोग भीड़ तक। आप बताइए, आप कह रहे हैं। अरे तो मेरे बच्चा सुनाने के नाम सवाल का जवाब मुझे देना और आप मुझे सवाल का जवाब नहीं देना। मशकूर एक बार वो बोलेंगे और उनके समर्थक आपने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे समय तो आप भी घुमा रहे हैं। मेरे बोलने से पहले शुरू हो जाएगा। मैंने कहा अगर शशि थरूर, एक मिनट प्लीज भाई, प्लीज आप पाकिस्तान जाने की सलाह क्यों देने लगते हैं सबको? समीर भाई सुनिए, आप सवाल का जवाब लेने से पहले उनके समर्थक को दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि केरल में वहां अरे सुन लीजिए, अरे जिन्ना की इश्यू लगाएगा। सेंटर की सरकार ने माननीय भाषण 14 जिन्ना की मुस्लिम की बात करते हैं, टॉक टू नेशन की जिस दिन बात करेंगे तब बात करना। आप किसी बोलने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। तो क्या कहते हैं? आज एक मशहूर जवाब लेने दीजिए। आप मौका दे रहे हैं नवीन को बचने का ना, आप बचने का मौका दे रहे हैं। समीर भाई हमसे प्लीज, हमारे पास राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, आपके पास तो चांस, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि वो जो है कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। उसके लिए वो गलत नहीं किया, गलत करे। वही लोग बुला करके बात करते हैं। ये गलत बात है नवीन, ऐसा कोई ट्वीट राहुल गांधी ने नहीं किया। बुला करके ठीक है, राहुल गांधी बोलते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। हाँ ठीक है साहब, उसका समर्थन बाकी सब लोग करते हैं। उसके बाद ये कांग्रेस के दूसरे नेता खड़े हो जाते हैं, शशि थरूर साहब कहते हैं हिंदू तालिबान बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और हिंदुस्तान आतंकवाद की जननी नहीं बन सकता। तो शशि थरूर को पाकिस्तान जाने की सलाह क्यों दी? 125 करोड़ लोगों को आतंकवादी बताना चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस के नेता को यहाँ रहने की जरूरत क्या है? अगर ये तालिबान है, अगर ये पाकिस्तान है, तो वो यहाँ क्यों है? और कांग्रेस का समर्थन करती है। कैसी कांग्रेस है? मैं एक जूही बहन जी से भी एक बात कहना चाहता हूँ। बस अब इतनी बातें मत कीजिए भाई साहब, उन्होंने हम इतनी बातें मत कीजिए। बहन जी लगातार मेरी बात सुनिए। आप कहती है हमारी सरकारों में बलात्कारी, अत्याचारी, अनाचारी आपकी सरकारों में जो भी है, जो आपके मंत्रियों ने हत्याएं करी है, तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी देखिए। अरे इस प्रकार का ज्ञान मत बांटिए। फिर आप उन्हीं लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। आपकी टेपें लागू हुई है, गैंगस्टर लोग आपके लोगों को जिताने का हो गया। नवीन मशकूर जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर जूही जी के पास मुझे जाना है। जी जल्दी। मैं सीधा नवीन जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो शशि थरूर जी ने जो बात कही है हिंदू पाकिस्तानी, गलत नहीं कहा। जिस तरह से आप बात सुनिए, आप उसका समर्थन करेंगे? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवाद की जंगी हिंदुस्तान? देखिए क्या बात करेंगे आप? अरे भाई विचार तो रखने देंगे ना। ये विचार है, आप बोल रहे हैं भाई, ये विचार है। हिंदुस्तान के आतंकवाद की जंगी हो सकता है। टॉलरेंस है क्या? बात तक आप टॉलरेंस की बात करें? नवीन ये आप कहते हैं टॉलरेंस है क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान की सही बात कहते हैं तो आपको मिर्ची लगती है। ये मिर्ची आपको मिर्ची लगती है भाई, हर हिंदुस्तानी को मिर्ची लगती है। अच्छा ठीक है, वो हिंदू है, मुस्लिम। बात सुन लीजिए भाई, बात सुन लीजिए। स्वामी अग्निवेश की नहीं सुनी, अब मशकूर की भी नहीं सुनी। ये डेमोक्रेसी है। अच्छा सुनिए ना, बात डेमोक्रेसी चले गया, डेमोक्रेसी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। अब बताइए कि सरकार क्या सोचती है इसके बारे में? आप ही लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आप इसका जवाब दीजिए। जिस तरह से स्वामी जी पे हमला हुआ, अब देखिए पहले तो ये था स्वामी जी अरे बाबा स्वामी जी हिंदुस्तान जो है आतंकवाद के लिए नहीं हो सकता। अरे भाई भाषण ना करिए बार-बार। स्वामी जी आतंकवादी है, बताइए आप उसकी तुलना इससे मत स्वामी जी आतंकवादी है क्या? स्वामी जी को अपने घर ले जाओ, उसकी बात मत करो आप। हर एक हिंदुस्तानी हमारे घर आए, मेरा घर तो सबके लिए खुला हुआ है। आप खोलिए ना। आप जिन्ना को प्रेम करने वाले लोग अरे आप प्रेम करते हैं, आतंकवाद के बारे में क्या कहेंगे? जिन्ना प्रेम के बारे में, यशवंत सिन्हा के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा आप यूपी का कैबिनेट मिनिस्टर तारीफ कर रहा है, आप शर्म कीजिए। आपके पार्टी के अच्छा हो गया इनको चुप रहे। हो गया नवीन प्लीज जल्दी से। देखिए इनके पार्टी के 5 लोग, ठीक है, इनका स्टेटमेंट जिन्ना के फेवर में आया। ये लोग जिन्नावादी लोग हैं। हमने पहले कह दिया जिन्ना इतिहास है और जिन्ना से हमारा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, सरकार में बैठे हुए हैं, कोई नहीं हमारा एचआरडी से हमने पूछा पत्र लिखकर, एचआरडी से हमने पूछा पत्र लिखकर एमएचआरडी से, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मिलने का समय मांगा, समय भी नहीं दिया। आप देखिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेशन को, चलिए ये मुद्दा नहीं है, जिन्ना मुद्दा नहीं है, जिन्ना मुद्दा नहीं है, चलिए ठीक है।
होम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं चैनल पे कि जिंदगी तो सुधर गई है। अरे आप सही बोलते हैं ना, अच्छा प्लीज अब हम दूसरे लोगों के पास चले जाएं। आज नहीं बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। नहीं, स्वामी जी पे जो हमला हुआ है, स्वामी जी पे हमला हुआ उसकी आप निंदा करते हैं? निंदा करते हैं उसकी, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान, अरे निंदा करते हैं, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। स्वामी अग्निवेश के बारे में हाँ या ना बोलिए भी कहता हूँ, इंसान को सोच समझकर मैं फिर कहता हूँ। अरे भाई आप निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, एम्स ट्रॉमा सेंटर में आप उसकी निंदा करते हैं, हाँ या ना बोलिए? आप बताइए, आप जिन्ना को आइडियल मानते हैं क्या? जिन्ना कहाँ से आ गया भाई? स्वामी अग्निवेश की बात क्यों लगा रखी है? बोलिए गुस्से मुर्दाबाद। बस हो गया, मैं उठ जाऊंगा, आप लोगों को रोकिए। हो गया, क्यों लगा रखी है तस्वीर? निकालिए, हो गया, क्यों लगाते हैं आप? हो गया, क्यों लगाते हैं? हो गया, क्यों बोलेंगे सावरकर? हो गया, देश के लिए काम किया। अरे आप जैसे लोग हो गया भाई, प्लीज 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 अरे आप करिए, आपने आप जैसे लोगों ने आज तक तुम्हारे से मुख्लिस्तान नहीं बनने देंगे। ठीक है, हो गया। जूही जी, जूही जी, जूही जी, जूही जी, जूही जी, मुझे ये बताइए एक मिनट प्लीज भाई, प्लीज 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 कहिए तो उठ जाता हूं मैं। जूही जी मुझे ये बताइए कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र है, रामगोपाल यादव साहब भी आज जब निकले तो उनसे ये पूछा गया कि भाई इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा देखिए ऑपोजिशन के पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हम ये बताएंगे देश को कि देश के साथ धोखा कैसे हो रहा है। यानी ये दरअसल ऑपोजिशन को भी पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जा रहा है तो सरकार के पास बहुमत तो है, तो फिर मंशा क्या है इसकी, कैसे आप लोग बताएंगे? जी, हम मानते हैं कि संसद में ये बातें रखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बोलने नहीं दे रही थी। इन्हीं की एक सहयोगी पार्टी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है। बेरोजगारी, लिंचिंग, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, इन सब पर हम बात रखेंगे। मैं विषयांतर नहीं करना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पर सब लोग विषयांतर करके उसके पीछे छुपना चाहते हैं, लेकिन लिंचिंग, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और हमारे जेडीयू के दोस्त भी कह रहे हैं कि करना चाहिए। सरकार में आप हैं, आप करिए। कश्मीर में भी सरकार आपकी थी, आप भी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। आप ये नहीं कह सकते कि वो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझिए। जब आप चुनाव लड़ते हैं और लोगों के पास जाते हैं तो लोग जनादेश देते हैं। अब अचानक कहना कि इन्होंने ये किया, हम कह दें कि आप तो बलात्कारियों पे मुकदमा वापस ले रहे हैं। आपका एक विधायक जेल में है, उसकी विक्टिम की पिता की हत्या हो गई, फिर भी आप उसको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारी बात साबित नहीं हो जाती है। जिम्मेदारी लेना सीखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ये कहना चाहती हूँ, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। गुस्सा करने से थोड़ी कुछ बदलेगा। संसद में विपक्ष अपनी बात रखेगा और मजबूती से रखेगा। नंबर भले आपके पास भी हो, लेकिन हमारे पास भी इतना कम नंबर नहीं है कि हम वहां अपनी बात रजिस्टर न करा पाए। और एक नया अलायंस आपके सामने खड़ा है, थोड़ा सीरियसली लीजिए, न लेना हो तो मत लीजिए। जी ठीक है। वाजपेयी साहब, ये जो नंबर गेम है ये भी क्या भारी पड़ सकता है क्या? क्योंकि अब निगाहें उन सहयोगी दलों पर भी है जो कि नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, एनडीए के वो सहयोगी दल जो नाराज चल रहे हैं, और सोनिया गांधी कह ही रही हैं कि किसने कहा हमारे पास नंबर नहीं है। देखिए, रामगोपाल जी ने तो ये बात मान ली कि अपोजिशन के पास नंबर नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी क्या कहती हैं? वो कहती नहीं आंकड़े हमारे पास हैं। तो बताइए इनको कि अगर विपक्ष के सब लोग मिल जाएं तो भी 215 नंबर बनते हैं इनके पास, और एनडीए के पास 312 का नंबर है, तो आंकड़े का तो सवाल ही नहीं होता। और हमारे विचार से तो ये हुआ है कि कांग्रेस और अपोजिशन ने मिलके ये सेल्फ गोल कर लिया अपने आप पे, और वो ऐसे किया है कि जब पार्लियामेंट में बहस होगी हर मुद्दे पे, तो एनडीए के पास हर मुद्दे पे हर चीज आंकड़े से लेके और जो जो काम सरकार ने किए वो गिनाने को है। और साथ के साथ ये भी एक्सपोज किया जाएगा कि कांग्रेस और अपोजिशन राज्यसभा में ट्रिपल तलाक के बिल को कैसे रोकती है, हलाला पे कानून नहीं लानी चाहती, मॉब लिंचिंग में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सरकार के संज्ञान में है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है ये भी तो बताइए ना। इसमें अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है जब सरकार को गिराना होता है, अदरवाइज तो आप पार्लियामेंट में जब चाहे जो मर्जी मुद्दा उठा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि अपोजिशन जो भी स्टेप उठाती है वो उल्टा उन्हीं पे पड़ जाता है। लास्ट में अंतिम भाषण मोदी जी का होना है, एक एक पॉइंट का जवाब देंगे और विपक्ष को एक्सपोज करेंगे
चाहे वो शशि थरूर के बयान के मामला है, चाहे सोनिया गांधी का मामला है, चाहे इनका राहुल गांधी का मामला है, सारे की सारी बातें एक्सपोज करके देंगे और देश की जनता देखेगी कौन सच्चाई के साथ खड़ा है, कौन करप्शन के साथ खड़ा है। और अपोजिशन के पास अपना पास्ट गिनाने को नहीं है, भविष्य में उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और फ्यूचर का कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। तो अल्टीमेटली ये खुद ही एक्सपोज होंगे, ये हमारा मानना। ठीक है, ठीक है। अरविंद निषाद साहब, क्या लगता है आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन का हासिल वसूल क्या होगा, किस पर भारी पड़ेगा, किसका नुकसान होगा? एक बात मैं बस ऐड कर देता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने एक क्विज क्वेश्चन पूछा है, इसका अगर आपके पास जवाब हो तो दे दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि मैं नफरत और डर के जरिए पावरफुल बनता हूं और मैं खोजता हूं उन लोगों को जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और उनको क्रश कर देता हूं, उनको मार देता हूं। बताइए मैं कौन हूं? पहले सवालों का जवाब ये उन्होंने क्विज क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब आप दे सकते हैं क्या? देखिए, जब देश में कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस को चुनौती देने की सामना किसी दल में नहीं थी, उस जमाने में डॉक्टर लोहिया ने अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ लाया था। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सभी दल को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। अगर टीडीपी लोकसभा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल उठाने का अधिकार है। एक दूसरी बात, ये जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आज देश के लोगों से जो सवाल कर रहे हैं या जो सवाल वो पूछ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से 70 वर्षों में 54-55 वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, समाज के अंतिम पैदान के साथ दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उनकी वाजिब हक और अधिकार नहीं देने का काम किया, विभिन्न राज्य सरकारों को परेशान करने का काम किया। जैसे बिहार में मैं आपको बताऊं, 60 से लेकर के 80 के दशक तक हर 6 महीना पर मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। चूंकि यहाँ के समीकरण के आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती, जातिगत समीकरण के आधार पर मुख्यमंत्री बनाते थे, मुख्यमंत्री हटाते थे। तो इस प्रकार से पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जातिगत समीकरण के आधार पर सरकार चलाने का और किसी को पदच्युत करने का जो रणनीति चलाती थी, कार्यक्रम चलाती थी, नहीं तो उसी का नतीजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। लेकर जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं उसमें आपका यकीन है या नहीं है? ये तो खुद ही करा रहे हैं कर्नाटका में, नहीं, केरल में राहुल गांधी। देखिए मैंने स्पष्ट तौर पर मैंने आपको पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं, उस सुझाव के आधार पर केंद्र सरकार को अविलंब तुरंत केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक में जो तथ्य उभर करके सामने आएंगे उस तथ्य के आधार पर सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि देश हित में आगे आने वाले दिनों में कोई और विशिष्ट जन पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, मॉब लिंचिंग का सामना करना न पड़े। क्योंकि इस देश की जो आईन है, जो संविधान है, वह किसी को इजाजत नहीं देता है अपने हाथ में कानून लेने का। ठीक बात है। प्रणव झा साहब, एक खबर यह भी आ रही है सोर्सेस के हवाले से, अगर आप कंफर्म कर पाए तो कर सकते हैं, नहीं अगर कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। वो ये है कि भाई जो टाइमिंग है इसकी, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो टाइमिंग रही, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी 2 खेमों में बटी हुई है। आप ही की पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं वो ऐतराज जता रहे हैं कि भाई ये गलत टाइमिंग हो गई, फ्राइडे को नहीं लाना चाहिए था, फिर फ्राइडे को होगा और फिर वीकेंड पर फिर पीएम का भाषण होगा तो मामला जो है वो सत्ता पक्ष के हिसाब से ज्यादा जा सकता है। क्या ऐसी कोई बात है क्या? समीर, मेरे ख्याल से इस पे जो है विपक्ष का कोई हक नहीं होता। जो टाइमिंग है वो सत्ता पक्ष के लोग तय करते हैं, अध्यक्ष तय करती हैं और उन्होंने तय किया। तो और तृणमूल को आपत्ति थी क्योंकि 21 तारीख को उनके यहाँ बंगाल में जो है वो मार्टियर्स डे मनाया जाता है, इस वजह से वो चाह रहे थे और वहाँ उनका हमने समर्थन किया था। बहरहाल उन्होंने भी फिर व्हिप इशू कर दिया तो वो जो है मुद्दा गौण हो गया। वापस डिबेट में आते हुए मैं ये बात कहना चाहता था कि मैं अपने मित्र को सुन रहा था, नवीन जिंदल जी को और जदयू के अपने मित्र को सुन रहा था। आप देखें कि
ये क्यों आवश्यक है? आप ये कह रहे थे कि क्या औचित्य है, जब नंबर नहीं है तो क्यों हम डिबेट करें? इसका औचित्य इसलिए है कि पिछले 4 सालों में जब सरकार अपना लगभग 50 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो हम किन मुद्दों के लिए सरकार को जानते हैं? क्या हम रोजगार के लिए जानते हैं? क्या हम काले धन में रुकावट के लिए जानते हैं? क्या हम रुपए की गिरती कीमत को रोकने के लिए जानते हैं? क्या हम पेट्रोल के घटे और डीजल के घटे दाम की वजह से जानते हैं? क्या रक्षा सौदों में बहुत अच्छा काम हुआ है, किस वजह से हम जानते हैं? तो आपको लगेगा कि ये मुद्दे है ही नहीं। 4 साल में क्या हुआ इस देश का जो दुर्दशा हुआ है। और जब इनसे सवाल पूछे तो ये सवाल को ले जाएंगे कि केरल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तो मुझे ये बताएं कि क्या मुख्यमंत्री या वहां के मंत्री जो है वो लिंचिंग कर रहे हैं? ये जस्टिफाई करने की कोशिश है, मतलब कि हम देश को मध्यकालीन युग में ले जाएंगे, हम देश को 100 साल पीछे ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि कभी ऐसा हुआ होगा, कभी ऐसा जिसका कोई आधार नहीं है। ये 4 साल जो मैंडेट लेके आए, महिलाओं पर वार, 4 साल में नवीन आपकी सरकार के काम क्या रहे, किसानों क्या के लिए आपने किया क्या नहीं ये किया, सवाल का हिसाब 2019 के चुनावों से पहले एक्सपोज करने का काम करेगा विपक्ष। कैसे बचेंगे? देश की जनता जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसमें लोकसभा टीवी पे देखे सुने, राज्यसभा भी सुने, देश की जनता को पता चलेगा सरकार ने क्या किया और ये विपक्ष ने क्या किया। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, आपने क्या तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। देश की जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। तो आपके दावों की पोल तो नहीं खुलेगी? अरे बड़े बड़े दावे किए थे, जल्दी क्या है समीर भाई, बड़े दावे किए थे, ऐसा तो नहीं पोल खुल जाएगी? अरे साहब, पोल तो जिसकी खुल रही है उसे मालूम है। वो जो है एक वर्ग, एक मुस्लिम वर्ग के पुरुषों की पार्टी बनकर जो रह गए, उनको पता है क्या हालात है, आज क्या होने वाले हैं। इसीलिए उनके लोग कभी कहते हैं कि हिंदुस्तान, तो ये तो संसद में नहीं कह पाएंगे ना, ये तो 2019 में जब चुनावी रैलियां करेंगे तब कहेंगे ना। कभी कहता हूं संसद में तो नहीं कह पाएंगे कि मुसलमानों की पार्टी है, आतंकवादी नहीं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। कभी उनके नेता कहते हैं कश्मीर को आजाद देश बना देना चाहिए। ये लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, इल्जाम भाजपा पर लगा रहे हैं। पता चलेगा, मैं कहता हूं एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा समय। ठीक है, मशकूर। देखिए समीर भाई, ये जो सत्र अभी चलेगा, जो भाषण होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि सरकार एक्सपोज हो चुकी है। शिक्षा में बदहाली देखिए, 42,000 करोड़ से बजट कम करके 25,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। अरे चुप रहिए, कुछ नहीं मालूम है यार, कुछ नहीं मालूम है। कहां से डाटा उठा के लाते हो? डाटा जाके चेक कर लीजिए, हम चेक करके आएंगे। बजट मैं बजट की कॉपी पढ़ी का विद्यार्थी हूं। अरे आप किसी के विद्यार्थी हो, लेकिन और सुनिए गलत उठा यही तो बात आप यूनिवर्सिटी भारत सरकार का, ठीक है, एजुकेशन में पहली बार इतना बड़ा बजट है। इनकी बात में डिस्टर्ब नहीं किया था। आप देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का जब जिक्र आता है, तो उसके अंदर जो है जियो इंस्टीट्यूट आती है, जो कि जिसका अभी कहीं भी जिक्र भी नहीं। चलिए ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखिए, एम्प्लॉयमेंट बोला, अरे सुनिए, 2 करोड़ रोजगार, अरे तो क्या दिया वादा किया, मुद्रा योजना से। अरे हमें कितना चुप करोगे साहब? इनको चुप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मैं नहीं करा सकता चुप भाई, मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकता। 2 करोड़ हमने रोजगार का वादा किया, बस हो गया। और 2 लाख रोजगार से लोग रोजगार नहीं दिया। किस तरह से आप नौकर बनाते हैं, देश को बर्बाद करने का काम किया, शिक्षा प्रणाली देश को बर्बाद करने का काम किया है। ठीक है, डर्टी पॉलिटिक्स मत करिए। ठीक है, और किसी हो चुके हैं आप, जिसके खिलौने थे पहले 7 साल तक, अभी भी उसके बने रहेंगे बराबर, और यही कारण है आप जैसे लोग। अच्छा जूही जी, हो गया, जूही जी यही स्ट्रेटेजी है क्या? एक मिनट प्लीज, जूही जी स्ट्रेटेजी यही है क्या? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जब संसद में बहस होगी, तब तो ये सब नहीं चलेगा ना, हिंदू मुस्लिम कौन मुसलमानों की पार्टी, कौन हिंदुओं की पार्टी। तब तो आपको फैक्ट्स पर जवाब देने पड़ेंगे। यही वजह है क्या कि ऑपोजिशन ने स्ट्रेटेजी बनाई कि घेर लिया जाए 2019 से पहले? जी, ऑपोजिशन मुद्दों पर ही बात करेगी और इनसे फैक्ट्स पूछेगी। ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे। बाकी यही कारण है, क्योंकि चुनावी मंच पे और पार्लियामेंट में ये कोई बात होने नहीं देते, डिस्कशन होने नहीं देते हैं। बाहर मंच से कई सारी बातें इनकी सुनाई देती हैं। तो अगर ये इतना गर्व है इनको अपने कामों पर, और जेडीयू को भी, तो बिल्कुल जवाब दें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, जनता भी सुनेगी। बाहर मंच पे तो लफाजी करनी है, लेकिन ये बात सही है कि सार्थक एक घोषणा पत्र विपक्ष लेकर आएगा। और उत्तर प्रदेश में आप नहीं जीतने वाले, उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है आपकी जीत में। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के 4 गांव भी नहीं ठीक हो पाए, कांग्रेस साथ नहीं पाए, आंकड़े लेकर आइए। यूपी का आपने जिक्र कर दिया, तो आपका नेता राहुल गांधी है, जूही जी नहीं है।
ये हम बता देंगे, समय आने पर बता देंगे। ये बता देंगे, ये बता देंगे वो, ठीक है। आज देश के अंदर राहुल गांधी नहीं, सवाल का टाइम नहीं रह गया। आप बता दीजिए मोदी रूल है या मॉब रूल है, आप ये बता दीजिए। आप मेरे को एक बात का जवाब मोदी रूल है या मॉब रूल है, ये बता दीजिए। एक मिनट सुनिए, आपकी बात देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप इतने सवाल मत पूछिए भाई, बहुत कुछ रहने दीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब बहस होगी तब क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। शब बखैर।